अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आर्सन वुड्स सहारनपुर, आशीष मित्तल एमडी, मोहित मित्तल जी डायरेक्टर, नितिन गोयल जी डायरेक्टर, प्लीज मंच पर आएं। और हमारे साथ मंच पर मौजूद मेहमान सबसे पहले परिचय करवा दे। आर्सन वुड्स सहारनपुर से आशीष मित्तल जी एमडी हैं, मोहित मित्तल जी डायरेक्टर हैं, नितिन गोयल जी डायरेक्टर हैं। हालांकि ये कहानी सहारनपुर के 3 युवाओं की जोड़ी की है। जोड़ी को लेकर राज क्या है सर? बाइक ले लीजिए आप लोग। किस तरीके से सोचा और किस तरीके से कंपनी को आगे बढ़ाया आप लोग? सर वैसे तो ये फैमिली बिजनेस है हमारा जी, और काफ़ी वर्षों से हमारे जो बड़े हैं, हमारे दादाजी, फिर हमारे ताऊ जी, पिताजी, ये सब काम कर रहे थे। और सहारनपुर की ये कास्ट कला, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत जगह बोर्ड भी लगे हैं कि सहारनपुर कास्ट नगरी में आपका स्वागत है। तो कास्ट कला तो ये है ही, लेकिन इसको अलग लेवल पर ले जाना और विश्व भर में ले जाना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी दुविधा थी। क्योंकि कार्विंग तो बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है, लेकिन उसको उस स्तर पर बनाना और करना कि दुनिया उसे पसंद करे और दुनिया हम पे भरोसा करे, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस चैलेंज को हमने ओवरकम किया, काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस किए क्वालिटी वाइज और अपनी नॉलेज लगाकर, अपनी एक्सपीरियंस को यूज़ करके, और फाइनली हमने उसको एक ब्रांड के तरह से एस्टैब्लिश किया है। सर एक सवाल आपसे ये है कि देखिए, बताया कि सहारनपुर कास्ट कला हालांकि वर्ल्ड फेमस है, सहारनपुर में किस तरीके से लकड़ी का काम होता है, तो ये आइडिया आया कैसे? क्या सोचा आप लोगों ने कि क्या कुछ बेहतर किया जाए और रोजगार भी हो, सहारनपुर का नाम भी रोशन हो, यूथ लगातार जुड़ता रहे? हमने सन 2013 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। सन 2013 से पहले हमारी छोटी सी दुकान थी, हम वहीं से काम करते थे, कस्टमर का वेट करते थे, कस्टमर का इंतजार करते थे। कस्टमर आ गया तो सामान बिक गया, नहीं तो बैठे खाली। हमारे जो सहारनपुर की कास्ट कला है वो कारीगर धीरे धीरे पलायन कर रहे थे। यहाँ से सहारनपुर छोड़ के दूसरे शहरों में, जोधपुर, केरला, मुंबई जैसे शहरों में जाके काम करने मजबूर थे, या फिर रिक्शा चलाना या फिर फल सब्जी बेचना, उसके लिए मजबूर हो गए थे। फिर अब हम ये चीज़ हम देख नहीं पाए, इस वजह से हमने इस कंपनी की शुरुआत करी और अपने काम को अलग लेवल पे ले आए। मतलब सहारनपुर जो मशहूर था वो था चीप फर्नीचर के लिए। हमने वो चीप फर्नीचर का नाम सहारनपुर से लगभग मिटा दिया है। अब सहारनपुर में जो फर्नीचर बनता है वो अलग लेवल का बनता है। जैसे बड़े बड़े जो बंगले होते हैं या फिर बड़े बड़े विलाज होते हैं, उनके लिए फर्नीचर बनता है, और हाई क्वालिटी का जो फर्नीचर बनता है वो हमारे यहाँ बनता है। हालांकि हमें लगता है कि हर जगह जाता भी होगा। एक सवाल आपसे ये है कि मतलब ये आइडिया है, आप लोग एक ही परिवार के हैं कि दोस्त हैं? फिर भी कहते हैं बिजनेस में साथ नहीं लिया जाता। आप लोग एक साथ हैं और इतने अच्छे से कंपनी चला रहे हैं, तो ये आइडियाज आया कि इसे विश्व स्तर पर ले जाया जाए, पूरी दुनिया में पहचान हो। क्या कुछ आप लोगों ने R&D की, रिसर्च और डेवलपमेंट क्या कुछ रहा? सहारनपुर का जो कास्ट कला उद्योग है वो एक कुटीर उद्योग की तरह काम करता था। अपने आप में आर्ट बहुत अच्छी है, कारीगर बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन एक कुटीर उद्योग की पहचान से कभी बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि कभी भी क्वालिटी के ऊपर, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, नए मार्केट्स के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। उसी गैप को भरने के लिए इस कंपनी की हम लोगों ने एक शुरुआत की थी आर्सन वुड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो कि आज इंडिया में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है, इंडिया में भी एक ट्रेडमार्क है, और इसके साथ ही 35 देशों के अंदर हमारा एक्सपोर्ट है, और वहाँ भी हम लोग एक ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुके हैं। में नए नए प्रोडक्ट को, नए नए रॉ मटेरियल को, नई टेक्नोलॉजी को लेके आना, बड़ी कंपनीज जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनके रॉ मटेरियल को यूज़ करना, एक रिसर्च और डेवलपमेंट टीम का हमने गठन किया इसी काम के लिए, जो नए नए प्रोडक्ट को यूज़ करके, रॉ मटेरियल को यूज़ करके क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए लगातार काम करती रहती है। रोजगार को लेकर आपने क्या सोचा? क्योंकि मशीन वाला सिस्टम हर जगह आता जा रहा है, और जो कहते थे कि पहले कारीगरी होती थी हाथों की, क्या आप उससे लोगों तक पहुंचा रहे हैं आप? तो मशीन का काम अपना होता है, मशीन एक हद तक ही काम कर सकती है, लेकिन जो हाथ काम का है और जो कलाकारी है, हमारे जो कारीगर हैं, जो उनकी दिमाग है, जो उनकी आर्ट है, वो चीज़ कोई मशीन नहीं पकड़ सकती, और उसका ही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोप है। आप मशीन से एक लिमिटेड काम कर सकते हैं, लेकिन जो आदमी की अपनी कलाकारी है, अपनी उसकी कला है, वो कहाँ पर लेके जाएंगे अगर हम मशीन सब जगह लगा देंगे। और उसके अलावा जो कारीगर पुराने हैं, जो काम जानते हैं, उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे कि फैमिली में होता है, ट्रेडिशन होता है, उनकी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी?
जब उनके पिताजी या उनके बड़े लोग इतना अच्छा काम जानते हैं तो उसी काम को वो आगे क्यों ना लेके जाए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जब हमने इस पर मेहनत करी और इतने ऑर्डर आज की तारीख में पूरी दुनिया से, इंडिया से आ रहे हैं और सबको काम मिल रहा है, तो उनकी आगे वाली पीढ़ी भी अपना काम सीख रही है और वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि सहारनपुर जो कि एकदम क्लोज उत्तराखंड के, तो रोजगार को लेकर क्या कुछ उत्तराखंड, आज हम बैठे हुए देहरादून में, उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ सोचा है आप लोगों ने? पहले तो हम एक ही थे। उत्तराखंड में एक्चुअली हमारा बैक एंड ऑफिस जो है काफ़ी सालों से वर्किंग में है। जी। यहाँ के काफ़ी युवाओं को हमने रोज़गार दिया है। हमारी मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम यहीं से काम करती है। और रोज़गार की बात अगर करें तो हमारे अपने बिजनेस से ही, अपनी कंपनी से ही डायरेक्टली लगभग 500 से 800 लोगों को डायरेक्ट रोज़गार मिल रहा है। और इनडायरेक्टली अगर बात करें तो अराउंड 2000 लोगों से भी ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और हमारी जो इंडस्ट्री है बहुत ही लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, हाथ से सारा काम होता है, तो रोज़गार तो अपने आप में एक ज़रूरी उसका पहलू है ही। जो आप लोग एक तरीके से कहा जाए कि लकड़ी बाहर भेजते हैं उस पर कारीगरी करके और डॉलर मंगाते हैं इंडिया। जी। जाहिर तौर पर पूरे विश्व में पहचान लगातार बना रहे हैं। एक तरीके से अगर कहा जाए कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया है, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कारोबार से सब जुड़े रहते हैं। सर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जोड़ा जाए तो कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग होंगे, क्योंकि लेबर इंटेंसिव, जैसे नितिन जी ने कहा अभी, तो लेबर इंटेंसिव है। हर काम के लिए आदमी चाहिए आपको, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े काम के लिए। तो अगर हम 3-4 हज़ार भी जोड़ रहे हैं, शायद वो संख्या छोटी ही होगी। और जैसा उसकी बात कर रहे थे हम, देहरादून की बात, तो सहारनपुर की एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है। आर्टिशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिफाइंड जो क्लास है, रिफाइंड जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, इंग्लिश बोलने वाले, क्योंकि इंटरनेशनल काम करना है, आपको इंग्लिश अच्छी चाहिए जी। और आपको कम्युनिकेशन, आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी प्रेजेंस है हमारी। तो ये सब बैक ऑफिस का काम देहरादून से होता है और ऑलरेडी हमारी टीम प्लेस में है यहाँ पर। तो सहारनपुर में भी और देहरादून में भी काफ़ी लोगों को काम मिला हुआ है। खुद की वेबसाइट आप लोगों ने बना रखी है? जी। खुद की वेबसाइट है आप लोगों की? जी, अपनी वेबसाइट है सर, सारा ऑनलाइन बिजनेस है। आर्सन को आप कहीं भी ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, हर जगह बहुत अच्छी प्रेजेंस है। और आर्टिस्टिक फर्नीचर में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर आर्सन की अपनी एक अलग पहचान है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सर, फ्यूचर प्लानिंग बहुत सिंपल है, काम एक्सपैंड करना है। और जैसे इस काम में स्कोप बहुत है, मैंने आपको बताया। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अगर आप फर्नीचर इंडस्ट्री देखें तो बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रही है जी। और जिस तरह का हमारा फर्नीचर है, इटालियन, इजिप्शियन, टर्किश, ये हमारे फर्नीचर के मुकाबले में आती हैं ये कंट्रीज। इटालियन फर्नीचर बहुत महंगा है जी। इजिप्शियन और टर्किश फर्नीचर की अपनी सीमाएं हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं उनके साथ, और काफ़ी लोग वहाँ से लाना पसंद भी नहीं करते। इवन मिडिल ईस्ट वाले आजकल टर्की से सामान लेना पसंद नहीं करते। तो वहाँ की अपनी सीमाएं हैं, उस हिसाब से हमारा स्कोप बहुत बड़ा है। तो फ्यूचर प्लानिंग हमारी एक्सपेंशन की है और मल्टीपल स्टोर्स खोलने की है। और साथ में अगर कुछ लोग हमसे जुड़ते हैं तो वो किस तरह से हम उसको आगे लेके आते हैं, उसके बारे में हमारी बात चल रही है इन्वेस्टर्स से, और कुछ IPO के लिए और चीज़ें बात चल रही है हमारी। यूथ के लिए कुछ कहेंगे सर आप? बिल्कुल सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़ें। हमारी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, जैसे हम अलग अलग मल्टीपल शहरों में अपने शोरूम खोलना चाहते हैं, हमारे से जुड़ें। और युवा ही जुड़ेंगे सर, युवा ही आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो यही है कि आप आएँ और हमारे से जुड़ें। बिल्कुल। हालांकि आप लोग फर्नीचर बनाते हैं, आधी आबादी के बारे में सोचा है, क्योंकि घर वही सबसे बेहतर तरीके से रखती हैं। महिलाओं के बारे में? महिलाएं तो सर हमारे बिजनेस का ऑलरेडी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। काफ़ी सारी महिलाओं को हमारी फैक्ट्री प्रेमिसेस में ही हमने काम दिया हुआ है। बैक एंड टीम में बहुत सारी लेडीज़ हैं। हमेशा कोशिश ही रहती है कि जो मातृशक्ति है उसे बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले और बिजनेस को बढ़ाने में जितना भी उनका सहयोग लिया जा सकता है वो लिया जाए। फिर भी किस तरीके से सहयोग लिया जा रहा है? कंधे से कंधा मिलाकर चले, वो समाज में बेहतर जीवन यापन हो। पुरुष तो लगातार कमाने के लिए तो निकलते रहते हैं, खासकर महिलाओं की बात करें, और यूथ के साथ वो लड़कियां भी जुड़े जो वाकई इस पूरी पद्धति से जुड़ना चाहती हैं। सर, फीमेल पॉपुलेशन या महिलाओं का बहुत हमारे काम में योगदान है। देखिए, जितना भी हमारे पास लेबर है, हमारे पास जो लोग काम करते हैं, उनमें 70% महिलाएं हैं। और
अब जो हमारा रिफाइंड काम है या जो ऑफिस का काम आपका है उसमें भी काफ़ी हद तक लेडीज़ या लड़कियां हमारे पास हैं जो काम कर रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हमारी 90% जो सेल्स है वो महिलाएं ही ड्राइव करती हैं। ये घर का सामान महिलाएं पसंद करती हैं और पुरुष को कहती हैं जाइए खरीद के लाइए। जी। तो दोनों तरह से ही है, फैक्ट्री में भी और बाहर भी। एक चीज़ देखा गया है कि लकड़ी के इस काम में ज़्यादातर रॉ मटेरियल यूज़ करके चीज़ों को डिज़ाइन कर दिया जाता है, आकर्षण इतना हो जाता है कि लोग भागते हैं उसके पीछे और उन्हें लगता है कि ये सस्ता है, अच्छा लग रहा है, ये महंगा है, नक्काशी हुई है। उसको लेकर लोगों को समझाने को लेकर कुछ आप लोगों ने किया है? कई बार होता है, कई बार ये चीज़ें होती हैं, कोई फैमिली गई कुछ खरीदने के लिए तो उसे लगा नहीं इसमें तो हाथ से कारीगरी की गई है, ये हो सकता है कि महंगा हो। सर अब जो मार्केट का जो सिनेरियो है उसमें कस्टमर को बहुत ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है सोशल मीडिया की वजह से। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ टाइम पहले, लगभग आज से 10-12 साल पहले, जब तक ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड इतना चालू नहीं हुआ था, तब तक लोग प्लेन फर्नीचर के लिए या फुली कवर्ड या कुशन वाले फर्नीचर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। हमारी सहारनपुर की ये जो आर्ट है ये थोड़ा सा पीछे हट गई थी क्योंकि कम्पीट नहीं कर पा रहे थे उन चीज़ों से। मार्केटिंग उस लेवल की नहीं थी, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोडक्ट का नहीं था, कोई नई चीज़ लेके नहीं आ पा रहे थे। तो उसी गैप को भरने के लिए हमने आर्सन की शुरुआत की थी और आज कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा से आर्सन ने इस काम को और अपने शहर को इतनी विजिबिलिटी दे दी है ऑल ओवर द ग्लोब कि ये हमारा जो आर्ट है ये दोबारा से ट्रेंड में वापस आ गया है। आर्किटेक्ट्स हों, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हों, आप कहीं भी देखेंगे रॉयल सेटअप्स हैं, कुछ भी है तो उसमें लोग पसंद करने लगे हैं और सॉलिड वुड फर्नीचर की तरफ लोगों का ध्यान दोबारा आकर्षित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। जाहिर तौर पर आप लोग आगे बढ़ते रहें, युवाओं को साथ लेते रहें, महिलाओं के लिए भी काम करते रहें और जो कास्ट कला है या हैंडीक्राफ्ट है उसको बढ़ावा देते रहें क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है और जाहिर तौर पर एक बार फिर इसे वापस लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।